भाऊ को पता था कि उसको ज़्यादा देर अंदर नहीं रख सकते क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और भाऊ को उसका घर चाहिए था। तभी वो एक प्लान बनाता है रिजवान का घर हथिया आने के लिए, इसीलिए वो अपना एक वकील भेज देता है। उसके बाद वकील ने दिए जमानत के पेपर पे साइन करती है और फाइनली 2 महीने बाद रिजवान जेल से बाहर आता है। वो अपनी माँ के गले मिलता है। उसे पता था वो भाऊ का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लड़के मतलब नहीं है। उसे ये भी पता था कि इस क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से वो यूएस वाली कंपनी भी ज्वाइन नहीं कर सकता है जब तक ये क्रिमिनल चार्ज है। रिजवान को हर कंपनी से रिजेक्शन मिल रहा था क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के कारण। यूएस वाली कंपनी का भी फाइनल रिमाइंडर आ गया था कि डॉक्यूमेंट सबमिट करो। भाव के डर की वजह से कोई उसको काम नहीं दे रहा था। तभी वो हताश होकर एक जगह बैठ जाता है। उसी टाइम करीम आता है। करीम उससे कहता है मेरे पास एक जॉब है लेकिन थोड़ी टेढ़ी है। रिजवान बिना कुछ पूछे उसको हाँ कर देता है। करीम उसको सलीम मामू की मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे जॉब लगा देता है। सलीम मामू उसको अच्छे से काम सिखा देते हैं कि कैसे मोबाइल रिपेयर करते हैं और ओरिजिनल पार्ट निकाल के डुप्लीकेट पार्ट कैसे लगाते हैं। सलीम मामू एक लौते थे जो इस मार्केट में उसको जॉब दे सकते थे और किसी को हिम्मत नहीं थी। मजबूरन उसको ये काम करना पड़ता है। रिजवान हैकिंग भी सीख जाता है और करीम उसको कुछ फ़ोन ला के देता है जो कि वो क्रैक करता है एक्स्ट्रा इनकम के लिए, क्योंकि रिजवान को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। रिजवान कहता है कल सुबह तक किसी तरीके से पैसे को जुगाड़ करना होगा वरना पता नहीं क्या होगा। रिजवान अपने काम पे लग जाता है और करीम अपने। एक सीन आता है जिसमें भाव फ़ोन पे किसी से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें इस बार टिकट नहीं मिलेगी, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम पार्टी का नाम खराब कर दोगे। तुम्हें कितनी बार समझाए इमरान की फैमिली से दूर रहो। फ़ोन कट हो जाता है और भाऊ गुस्से में फ़ोन पटक कर तोड़ देता है। फिर वो कोई प्लान बनाता है और यहाँ करीम चोर बाजार आ गया होता है एक नया बकरा तलाशने। वो इधर से उधर बकरा ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक फॉरेनर पे जाती है जो कि किसी तरीके का डिवाइस परचेज कर रहा होता है। वो किसी तरीके के हाथ में पहनने वाले मोबाइल के जैसा दिख रहा था। ऐसा कुछ करीम ने पहले कभी नहीं देखा था। उसे लग रहा था ये इम्पोर्टेड माल है। उस फॉरेनर ने उसके 40,000 रुपये दिए जो कि टूटा फूटा था। करीम ने सोचा अगर मैं इसको बना के बेचूंगा तो बहुत ज़्यादा कीमत में बिक जाएगा। तो फिर वो फॉरेनर से वो डिवाइस चुरा लेता है और रिजवान के पास लेके आता है। करीम रिजवान को सारी बात बताता है। रिजवान ने भी ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। रिजवान कहता है तो इसके लिए कस्टमर देख, मैं जब तक इसको चलने लायक बनाता हूँ। रिजवान उस डिवाइस को ओपन करता है। उसे कुछ ऐसे कंपोनेंट दिखते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ कंपोनेंट बहुत बुरी तरीके से जले हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा पावर से चार्ज किया हो। रिजवान पूरी रात ट्राई करता है उस डिवाइस को बनाने की, हर बार फेल होता है। फाइनली वो डिवाइस बन जाता है। रिजवान जैसे ही उसे ऑन करता है वो उसकी कलाई से चिपक जाता है। उसकी सारी नसें ब्लू कलर से ग्लो हो रही थी, जैसे वो डिवाइस उसके दिमाग के साथ कनेक्शन बना रहा हो। रिजवान को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कुछ देर के बाद सब शांत होता है। रिजवान कॉल लगाता है करीम को, उसे जल्द बुला लेता है। करीम आता है, पूछता है अब क्या हुआ। रिजवान उसको सारी बातें बताता है। दोनों ट्राई करते हैं वो डिवाइस को निकालने का अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन वो डिवाइस निकलने का नाम नहीं लेता है। करीम उसको बोलता है कोई तो बटन होगा जिससे ये अनलॉक होगा, एक बार डिवाइस ओपन करके चेक कर। डिवाइस की लैंग्वेज कुछ अजीब थी। करीम बोलता है ये भी चाइना का माल है, मुझे लगा यूएस वगैरह का होगा। स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें से एक करीम दबा देता है। रिजवान गायब हो जाता है। करीम की फट जाती है। वो डर के मारे रिजवान को आवाज़ लगाता है रिजवान किधर है, किधर गया रिजवान। रिजवान कहता है मैं तेरे आंखों के सामने ही तो हूँ, मजाक मत कर भाई, तू नहीं दिख रहा है, तू गायब हो गया है। रिजवान आईने में देखता है, उसे भी वो नहीं दिखता। तभी एक लड़का आता है, रिजवान को ढूंढ रहा होता है। वो कहता है करीम से भाई रिजवान किधर है। उसके घर में भाव के गुंडे आ गए और रिजवान का घर खाली करा रहे हैं। रिजवान भागते भागते घर पे जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो गुंडे किसी चीज़ को ढूंढने आए हैं। रिजवान इनविजिबल होता है, वो किसी को भी नहीं दिखता। फिर वो गुंडों की धुलाई करता है। सभी को लगता है घर में कोई भूत है। आवाज़ें सुन के आजू बाजू के लोग भी आ जाते हैं। उनमें से कुछ लोग वीडियो बनाते हैं। ये गुंडे खुद को ही मार के ले लेते हैं, जैसे इनके आंख में कोई भूत आ गया हो। उतने में पुलिस भी आ जाती है, गुंडों को पकड़ने नहीं, रिजवान को पकड़ने। लेकिन उन्हें रिजवान नहीं मिलता। सारे गुंडे पुलिस वालों से कहते हैं हमें ले चलो, यहाँ पे भूत है, वो हमें मार देगा, जल्दी चलो। रिजवान एक गली में जाके दोबारा से वो बटन दबाता है जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। वो अम्मी के पास आता है, उनको गले से लगा लेता है, लेकिन वो थक चुका था ये रोज रोज की किटकिट से। आईआईटी का इंजीनियर पर हाथ में जीरो, क्रिमिनल रिकॉर्ड लेके कैसे बनूं मैं हीरो। डोंगरी का प्रेशर, एमई का स्ट्रेस, लाइफ पूरी मेस, नो चांस फॉर सक्सेस। फिर मिल गया कवाच, अ क्रैक्ड एलियन वॉच, एक बटन प्रेस, नाउ आई एम अनट्रेसेबल बॉस। अब भाऊ की लगनी है रघव का गेम ओवर, मुंबई का नया रॉबिन हुड फ्रॉम डोंगरी माई टेक ओवर। नाम है एकाकी, द इनविजिबल वन, मैं ही एकाकी, मैं ही एकाकी।